हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज मुक्ता धीर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज। कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज के क्वेश्चंस जनरली मैच द फॉलोइंग में आते हैं। इसमें एक साइड में आपको कॉन्सेप्ट या थ्योरीज के नेम दिए हुए होंगे और दूसरे साइड में गिवन बाय होम का ऑप्शन होगा, सो यू हैव टू मैच इट। इस तरीके का क्वेश्चन मोस्ट फ्रीक्वेंटली देखे जाते हैं। इनफैक्ट हर पेपर के अंदर एक दो क्वेश्चंस तो ऐसे आते ही हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया है कि जितने भी प्रीवियसली ईयर्स के जो क्वेश्चंस थे, पीवाईक्यूज थे, उनको अच्छी तरीके से देखा है और उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज बार बार रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं उनका एक कंपाइलेशन हमने बनाया है। और ये कंपाइलेशन एक टेबल की फॉर्म में है विच विल सर्व एज अ रेडी रेकनर फॉर यू, जो कि एग्जाम में जाने से पहले आप एक बार देख जाइएगा। कुछ थ्योरीज हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उनकी टाइमलाइन भी मैं अभी आपको इस वीडियो लेक्चर में साथ साथ में बता दूंगी। अगर याद रहे तो वो भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइन। दोज हु वांटेड टू नो अबाउट माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे कैन हैव अ लुक। सो स्टार्ट विद आवर टुडेस लेक्चर। सबसे पहले हम थ्योरीज देख रहे हैं। थ्योरी ऑफ इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी। इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी की थ्योरी किसने दी थी? स्टॉफर ने दी थी। थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। इंडस्ट्रियल लोकेशन की जो थ्योरी है वो स्मिथ ने दी थी। और ये कब दी थी स्मिथ ने थ्योरी? 1971 के अंदर दी थी। इसे हम स्पेशल मार्जिन थ्योरी भी बोला जाता है। 1971 में दी थी। थ्योरी ऑफ एरियल फंक्शनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी थ्योरी फिल्ब्रिक ने दी थी। एरियल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी किसने दी थी? फिल्ब्रिक ने। नेस्टेड hierarchy. Theory of nested hierarchy was also given by Philbrick. Theory of diffusion of innovation by Roger. Roger ने दी थी। diffusion of innovation की जो थ्योरी है वो आपकी, ठीक है। और कब दी थी इसने? 1962 के अंदर। ये मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ, अगर याद रहे तो कर लीजिएगा, अगर नहीं रहे तो कोई बात नहीं। एटलीस्ट आप ये थ्योरीज के नाम और ये किसने दी थी वो तो ध्यान रख ही लीजिएगा। गेम थ्योरी जो है दैट वाज गिवन बाय ग्लाउड और फ्लो थ्योरी वाज गिवन बाय उलेमान। नेक्स्ट, हार्टलैंड थ्योरी, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, मैकिंडर ने दी थी, हम सबको पता है ना। हार्टलैंड थ्योरी किसने दी थी? मैकिंडर ने दी थी। इसको लेकर के आप 3 इयर्स के नाम ध्यान रखना, मतलब याद रखना। 1904, 1919 और 1943, है ना। 1904 जब इसने हार्टलैंड का कॉन्सेप्ट दिया था, पाइवट एरिया बताया था। स्ट्रेटेजिक हार्टलैंड 1919 के अंदर आया था। 1919 में स्ट्रेटेजिक हार्टलैंड आया था। और फिर मिडलैंड बेसिन का कॉन्सेप्ट जो था वो 1943 के अंदर आया था। तो इससे एसोसिएटेड ये जो 3 इयर्स हैं ये आप याद रखिएगा। मिनिमम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट थ्योरी वेबर ने दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट। मिनिमम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट थ्योरी जिसको लीस्ट कॉस्ट भी बोला जाता है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, लीस्ट कॉस्ट थ्योरी भी इसको बोला जाता है। ये आपकी वेबर ने दी थी। कब दी थी ये? 1909 के अंदर दी थी, 1909 में। और इसका इंग्लिश जो वर्जन है वो 1929 में आया था। ई लिख देती हूँ जिससे आप समझ जाएंगे। इंग्लिश वर्जन 1929 के अंदर आया था। तो यानी कि इसके 20 साल बाद में 1909 में ये आई थी थ्योरी और 20 साल बाद में इंग्लिश वर्जन आया था। आजकल कुछ पेपर्स के अंदर पूछ लिया जाता है, जैसे हमने प्रीवियस ईयर्स के जो भी लेटेस्ट पेपर्स उसमें देखा है कि इंग्लिश वर्जन का भी पूछ लिया जाता है। तो आप देख लीजिएगा कि कौन सी थ्योरी का इंग्लिश वर्जन कब आया था, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं का ही देखना है। नेक्स्ट थ्योरी अभी हमने देखा मैक्सिमम जो प्रॉफिट थ्योरी है, जो स्मिथ की थ्योरी है इंडस्ट्रियल लोकेशन की। तो मैक्सिमम प्रॉफिट थ्योरी जो है वो स्मिथ की है। 1971 के अंदर इसने दी थी ये थ्योरी, ठीक है। स्पेशल मार्जिन थ्योरी भी इसको बोला जाता है। तो मिनिमम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वेबर, मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट थ्योरी स्मिथ, मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट, यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट इज द कीवर्ड, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसे लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बोला जाता है। ये आपकी हूवर ने दी थी। कब दी थी? 1948 के अंदर इसकी बुक पब्लिश हुई थी, तब इसकी थ्योरी आई थी। और जो हूवर की जो ये जो थ्योरी थी मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट की, दैट वाज बेस्ड ऑन डिलीवर्ड प्राइस, ठीक है। थ्योरी ऑफ सर्कुलर एंड क्यूमुलेटिव कॉजेशन वाज गिवन बाय गुनर माइडल। कब दी थी गुनर माइडल ने? 1956 के अंदर। लेटरल प्लेनेशन थ्योरी गिलबर्ट ने दी थी। थ्योरी ऑफ इनोवेशन डिफ्यूजन वाज गिवन बाय हैगरस्ट्रैंड, ठीक है। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ स्पेशल इंटीग्रेशन। स्पेशल इंटीग्रेशन की थ्योरी जॉन फ्राइडमैन ने दी थी। डिपेंडेंसी थ्योरी वाज गिवन बाय एजी फ्रैंक। फ्रैंक ने दी थी डिपेंडेंसी थ्योरी।
जोन एंड स्ट्राटा थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? ग्रिफिथ टेलर। कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी बर्जियस ने दी थी। यहाँ पे देखो इन तीनों का आपसे टाइमलाइन जनरली पूछ लिया जाता है, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका सीक्वेंस, तो मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो कॉन्सेंट्रिक जो आपकी जोन थ्योरी है उसके वो 1924 1927 दो डेट्स इसकी जनरली मिलती हैं। मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी जो है 1945 के अंदर आई थी। सेक्टर थ्योरी जिसे वेज या सेक्टोरल थ्योरी भी कहा जाता है, हॉमर ह्योट ने दी थी। कब दी थी? 1939 में दी थी। सेक्टर थ्योरी का आप ऐसे ध्यान रखना कि जब प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट आया था ना, उसी टाइम पे देखो जब 2 ईयर मैथ क्लब हो रहे होते हैं ना, कोई दो पर्टिकुलर अचीवमेंट से या कोई दो पर्टिकुलर थ्योरीज या कॉन्सेप्ट उस टाइम पे आए हैं, तो उनको क्लब करके याद कर लो। जैसे कि सेक्टर थ्योरी जो है या जैसे कि वेज थ्योरी बोला जाता है, वेज थ्योरी वो आपकी होमर ह्योट ने कब दी थी? जब प्राइमेट सिटी आया का कॉन्सेप्ट आया था 1939 के अंदर। ग्रोथ पुल का जो कॉन्सेप्ट है वो पेरोक्स ने दिया था। कब दिया था? 1955 के अंदर ग्रोथ पुल थ्योरी पेरोक्स ने दी थी। देन कम टू कॉन्सेप्ट्स। अब कॉन्सेप्ट के अंदर जनरली हमें ईयर वगैरह कुछ वो नहीं लिखना ज्यादा। कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम किसने दिया था? कौन ने दिया था? Concept of life form was given by Christian Runkeyer. Concept of cultural hurt was given by Carlo Sor. Concept of sequent occupants was given by Rewent Whittlesey. Whittlesey ने दिया था sequent occupants का जो आपका concept है. Concept of economic rent was given by Ricardo. Concept of base level इसी जून 2024 वाले पेपर में ही पूछा गया था base level का, तो पॉवेल ने दिया था। Concept of demand cone, डिमांड कोन का जो कॉन्सेप्ट है ये आपकी लोश की इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी है ना, उसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो लोश की जो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी है उसका भी टाइम थोड़ा सा देख लो, 1940 में दिया था, और उसके बाद में इसका जो इंग्लिश वर्जन था वो आपका 1954 के अंदर आया था। ठीक है, 1940 या 1954 के अंदर इसका इंग्लिश वर्जन है, 14 साल बाद में, ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट, स्लोप डिक्लाइन थ्योरी। देखो इन थ्योरीज का स्लोप डिक्लाइन थ्योरी आपकी हो गई, स्लोप रिप्लेसमेंट होगी, जो थ्योरी हो गई, इन सब का आपसे क्रोनोलॉजी में पूछा जा सकता है। तो स्लोप डिक्लाइन थ्योरी डेविस ने दी थी। कब दी थी डेविस ने? 1899 के अंदर। स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी जो है वो आपकी पैंक की थी, है ना। जो स्लोप रिप्लेसमेंट है पैंक की थी। कब दी थी? 1924 के अंदर। स्लोप इवोल्यूशन मॉडल वुड का था, दैट वाज गिवन इन 1942। हिल स्लोप साइकिल थ्योरी जिसको पेडिक्लिनेशन थ्योरी बोला जाता है, जो कि एलसी किंग ने दी थी 1948 के अंदर। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है। आपको अगर एग्जैक्ट ईयर नहीं याद हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ ऐसे ध्यान रख लो कि कौन सी पहले आई थी कौन सी बाद में आई थी, ठीक है। क्योंकि थ्योरीज कॉन्सेप्ट्स के अंदर आपसे जनरली क्रोनोलॉजी ही पूछा जाता है, क्रोनोलॉजी। तो अगर आपको एग्जैक्ट ईयर नहीं याद हो रहा है, अब मैं तो काफी टाइम से कर रही हूँ तो याद हो जाते हैं, बट किसी को अगर एग्जैक्ट टाइम नहीं याद हो रहा है तो आप उसे क्रोनोलॉजिकली याद कर लीजिए। हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी की अगर हम बात करें तो वो दी थी आपकी हॉर्टन ने। हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी हॉर्टन ने। थ्योरी ऑफ स्पेशल इंटीग्रेशन was given by फ्राइडमैन। डिपेंडेंसी थ्योरी was given by फ्रैंक। ये हम कर चुके हैं, रिपीट हो गया आई गेस। मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी वाज गिवन बाय जेलिंस्की। जेलिंस्की ने दी थी मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी 1971 के अंदर। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ थ्योरी रोस्टो ने दी थी 1960 के अंदर। लिमिट्स टू ग्रोथ जो है वो भी आपकी फॉरेस्टर ने दी थी 1972 के अंदर। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, लिमिट्स टू ग्रोथ। लिमिट्स टू ग्रोथ जो है यहाँ पे लिखना रह गया है, वो आपकी फॉरेस्टर ने दी थी, फॉरेस्टर ने दी थी 1972 के अंदर, ठीक है। जोन एंड स्ट्राटा थ्योरी जो है वो आपकी ग्रिफिथ टेलर की है, रिपीट हो गया ये वापस। कोर पेरिफेरी फ्राइडमैन की है। फ्राइडमैन की कोर पेरिफेरी जो थ्योरी थी फ्राइडमैन ने दी थी। कब दी थी? 1966 के अंदर, ठीक है। आप ध्यान रख लेना, ग्रोथ पोल जो है उसके 10 साल बाद में, ग्रोथ पोल आई थी 1955 में, और जो कोर पेरिफेरी है वो आ गई 1966 के अंदर। क्रिस्टेलर ने दी सीपीटी, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दी तो थी इसने 1933 के अंदर, और इसका जो इंग्लिश वर्जन है ये बहुत टाइम तक तो मतलब कि इंग्लिश में आई नहीं थी, तो लोगों को समझ में ही नहीं आई थी, जर्मन में लिखी हुई थी, ठीक है। तो 1966 में, यानी कि 30 साल बाद में
ये आपका इसका इंग्लिश वर्जन आता है। एक्सप्लॉइटेटिव मॉडल ये आपका बुंगी का है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में दो नाम आते हैं, थॉमसन एंड नॉटेस्टाइन। थॉमसन जो है उसने सबसे पहले 1929 के अंदर, और नॉटेस्टाइन जो है उसने 1945 के अंदर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है वो दी थी। कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल रिट्रीट का कॉन्सेप्ट जो है वो पैंक ने दिया। कॉन्सेप्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल होल वाज गिवन बाय विडाल दे लाब्लाश। कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रेड एंड बैकवॉश हमने देखा था, सर्कुलर क्यूमुलेटिव कॉजेशन वाली थ्योरी जो दी थी। स्प्रेड एंड बैकवर्ड्स का जो बैकवॉश का कॉन्सेप्ट है वो गुनर माइडल ने दिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉली प्रोसेस ऑफ स्लोप, बाउलिंग, बाउलिंग का दिया हुआ है कॉन्सेप्ट ये। कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन वाज गिवन बाय हार्टशॉन। Concept of time space geography was given by Hagerstrand. Concept of image to geographical study was given by Kenneth Boulding. Image to geographical study was given by Kenneth Boulding. Next, concept of isodapan Weber ने दिया था। Concept of mental map, mental map का जो concept है, it is associated with केविन लेंच, ग्लाउडन वाइट ने भी दिया था, इमानुअल कांत ने भी। तो ये तीनों नाम इससे रिलेटेड आते हैं, तीन चार नाम जो है। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, लीस्ट एफर्ट का जो प्रिंसिपल है दैट वाज गिवन बाय जिप। जिप ने दिया था आपका लीस्ट एफर्ट का प्रिंसिपल। कॉन्सेप्ट ऑफ मेगालोपोलिस जी गॉटमैन। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्वर्बेशन वाज गिवन बाय पैट्रिक गेलीज। कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमेट सिटी किसने दिया था? प्राइमेट सिटी जेफरसन ने दिया था 1939 में। और इसी के 10 साल बाद में 1949 के अंदर आपका आ जाता है रैंक साइज रूल, विच वाज गिवन बाय जिप। जिप ने दिया था रैंक साइज रूल उसके 10 साल बाद में। तो दिस इज ऑल अबाउट जो आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थ्योरीज जो कि रिपीटेडली पूछी गई हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के अंदर। तो वो सारी हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इनफैक्ट इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगी। आप अगर चाहें, अगर आपको कोई भी टॉपिक के अंदर डिफिकल्टी है, इफ यू वांट कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम विच इज मुक्ता_धीर, और या फिर आप मुझे टेलीग्राम एमडी पिनासिया ऑफ ज्योग्राफी पे भी आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि थोड़ा सा ध्यान रखना कि जैसे ये क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दो क्वेश्चंस तो जनरली आते ही है पेपर के अंदर। तो आप क्या करना कि ये जो सारी थ्योरीज वगैरह है, अगर आपको सब याद है तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट और थ्योरीज किसने दी थी, प्रोपाउंडर कौन है उसके, वो याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप एक A4 शीट लेकर के, व्हाइट शीट जो होती है उसके ऊपर आप ये सारा लिख लीजिएगा। या फिर अगर मेहनत से थोड़ा बचना चाहते हो तो इसी का ही जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी उसी का ही प्रिंट आउट निकाल लेना। और ये जो प्रिंट आउट है या फिर जो आपने लिखा है अपने हाथ से, वो पेपर अपनी जो टेबल है जहां पे आप पढ़ते हो उसके सामने इसे लगा लीजिएगा। दिन में आते जाते कभी भी आप उसे एक दो बार बस केवल देख लीजिएगा। ऐसा अगर आप 15-20 दिन तक करते हैं ना, आई एम श्योर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो चुका होगा। इस तरीके से ही ये चीजें याद की जाती हैं। आप सोचे कि एक दिन आप बैठ करके रट्टा लगाएंगे तो वो याद नहीं होगा। इसे वहां पे अपनी दीवार पे जो भी है, जो आपकी टेबल वगैरह स्टडी एरिया, वहां पे उसको इसका पेपर चिपका लीजिए और डेली उसको एक बार जस्ट केवल पढ़ लीजिए। धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। So this is all about the video. I hope you have liked it. Please don't forget to subscribe my channel. Do hit a like and do share it with your friends. I'll see you in the next video. Till then, stay connected. Bye.